नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। मानस पीयूष के माध्यम से श्री रामचरित मानस का अध्ययन करने की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बालकांड के मंगलाचरण के संस्कृत के अंतिम श्लोक अर्थात 7वें श्लोक की ओर। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्योपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इसका अर्थ पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले यहां जो शब्द आया है नाना पुराण निगमागम, तो ये पुराण को परिभाषित करने के लिए एक विस्तार में यहां पर लिखा गया है कि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 18 पुराण बनाए हैं। पुराण का लक्षण श्रीमद् भागवत में इस प्रकार बताया गया है। क्या क्या होना चाहिए पुराण में। पुराण ऐसे ही आप किसी पुस्तक को पुराण नहीं कह देते हैं, उसको पुराण कहलाने के लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए उसको यहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी हमें देखना चाहिए कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने समझा छंद को किस प्रकार से परिभाषित किया है, काव्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है, यहाँ पे पुराण। तो ऐसे और बाकी भी हम श्लोकों के जो विस्तार में अर्थ समझ रहे हैं, इसको हमें इस प्रकार से जानना चाहिए कि इतना गूढ़ ज्ञान, इतना विस्तार, इतनी डिटेल, इतना डॉक्यूमेंटेशन प्रत्येक वस्तु के विषय में उपलब्ध है। हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन जो ये मान्यताएं, धारणाएं, पद्धतियां, आलेख और ग्रंथ इत्यादि जो हैं, इनमें डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है। और अक्सर लोग उसको मान भी लेते हैं क्योंकि स्वयं पढ़ा नहीं होता है, स्वयं ने अनुभव नहीं किया होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि रिसर्च करने की, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। हर बात को बहुत 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 विस्तार, गहराई, डिटेल के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ लिखा गया है, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर इतनी बड़ी टीका संकलन मानस पीयूष जो लिखी गई, जिसे यदि एक के ऊपर एक रखें तो ये इतनी बड़ी या संभवतः इससे भी अधिक बड़ी एक पुस्तकों की जेट बनती है। और हम जैसे अध्ययन कर ही रहे हैं, एक एक श्लोक के विषय में अध्ययन करने में कभी 8 मिनट से लेकर 25 मिनट, 30 मिनट तक का समय चला जाता है। और वो भी जो यहाँ पूरा लिखा हुआ है वो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अधिक गहन और तकनीकी हैं, जो संभवतः हमारे आपके बीच में संवाद में इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि स्वयं भी और अध्ययन करना चाहिए। लेकिन संक्षेप में बताते हुए भी इतना समय लग जाता है एक एक श्लोक पर। तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेलिंग बहुत है, समझने की आवश्यकता है। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर पुराण के विषय में क्या लक्षण बताए हैं। सर्गो स्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुर पाश्रयः 10 भिर्लक्षणैर्युक्तम पुराणम तद्विदो विदुः। अर्थात सर्ग, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन की उत्पत्ति, ये सर्ग के अगेन ब्रेकअप हैं कि सर्ग में क्या क्या आया। फिर विसर्ग में क्या क्या आता है। जीवों से अनुग्रहित सूक्ष्म रचना के वासनामय चर और अचर सृष्टि की रचना। फिर वृत्ति, फिर रक्षा अर्थात अच्युत भगवान के अवतार की चेष्टा। फिर मनवंतर, जिसमें मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, ऋषि और श्रीहरि के अंशावतार। फिर वंश, ब्राह्मा प्रसूत राजाओं की त्रैलौकिक अन्वय। फिर वंशानुचरित, वंश को धारण करने वाले प्रधान पुरुषों के चरित्र। संस्था, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक 4 प्रकार के लय। हेतु अर्थात सृष्टि आदि का अविद्या द्वारा करने वाला जीव। और अपाश्रय यानी मायामय जीवों की वृत्तियों में और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में
जिसका व्यतिरेकान्वय हो वह ब्रह्म। इन 10 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। अब पुराण कोई तब कहलाएगा, पुराण किसी ग्रंथ को तब कहा जाएगा, ऐसे तो ग्रंथ ही कहेंगे, लेकिन वो पुराण कहलाने के लिए क्वालिफाई तब करेगा जब उसमें ये 10 लक्षण हों, अर्थात इन 10 विषयों पर उसमें बात की गई हो। जो भी कथा लिखी गई है उसके माध्यम से ये 10 विषय जब तक कवर नहीं होंगे तब तक पुराण नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ऐसे ही कोई कुछ लिख कर ये नहीं कह सकता कि ये मैंने पुराण लिखा है। विद्वान बैठेंगे, एक पंचायत लगेगी, वो उसका अन्वेषण करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर इन अंशों की किस प्रकार से विवेचना है, ये सारी बातें उसमें कवर हुई कि नहीं हुई, उसे प्रमाणित करेंगे। एक तरह का ऑडिट प्रोसीजर है ये पूरा, है ना, वैलिडेशन है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है ये। जब फिर ये सब हो जाएंगे, वो सभी लोग उसको कंफर्म करेंगे, समर्थन करेंगे, तब जाके उसको पुराण की उपाधि दी जाएगी। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने तो ये अभी देखो अंग्रेजों ने ये चालू किया है आईएसओ सर्टिफिकेशन, और आईएसओ सर्टिफिकेशन अब कोई बुरा मानेगा लेकिन झूठे निकल जाते हैं क्योंकि सब जगह पैसा चलता है। लेकिन पुराण किसी को स्थापित करना है कि मैंने पुराण लिखा है तो पहले ये 10 एलिमेंट प्रूव करो, तो ये इतना सरल नहीं। मैं उसी की बात कर रहा था कि जब लोग बड़े हल्के में ये कह देते हैं कि हमारा तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हमारे तो प्रोसीजर्स नहीं है, हमने तो कुछ कहीं लिखा नहीं है। बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ लिखा हुआ उपलब्ध है, पढ़ने की आवश्यकता है। बिना पढ़े यूं ही चलते फिरते टिप्पणी कर देना ये बिल्कुल अनुचित है। तो ये यहाँ पर विवरण दिया जो कि समझना बहुत आवश्यक है, और सभी को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि इतनी डिटेल, इतनी सूक्ष्मता है हमारे ग्रंथों में। अब इस श्लोक की एक बड़ी विशेषता है कि इसके विविध प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। मैं एक एक करके पढ़ता हूं। तो यहां वो लिखते हैं कि जिस रामायण में अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों का सम्मत कहा गया है, सम्मत यानी एग्रीमेंट, कमिंग टुगेदर एट वन पेज, और कुछ अन्यत्र से भी कहा गया है, मतलब पुराण आ गए, वेद आ गए, शास्त्र आ गए, और उसके इतर भी कुछ, जो कुछ और भी सम्मिलित करने योग्य लगा वो भी। उस रामायण को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत सुंदर रघुनाथ गाथा भाषा निबंध काव्य रूप में विस्तार से कहते हैं। तो यहां पर वो सभी को प्रणाम कर लिया पहले मंगलाचरण में, और फिर वो कह रहे हैं कि ये इस प्रकार से मैं ये लिखने जा रहा हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। ये एक अर्थ हो गया इस श्लोक का। दूसरा क्या है, और ये सभी, ये जो मैं कुछ 4-5 अर्थ पढ़ूंगा, ये सभी बहुत छोटे छोटे अर्थों में भिन्न हैं एक दूसरे से, पढ़ने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन छोटी छोटी भिन्नताएं हैं उनमें इंटरप्रिटेशन वाइज। जिस रामायण में नाना पुराण, वेद और शास्त्रों का सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्र से भी कहा गया है, ऐसी अति सुंदर श्री रघुनाथ कथा भाषा काव्य रामायण तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अति सुंदर विस्तार से बनाता है। अब ये उसको कहने का तरीका, थोड़ा रूप उसका अलग हो गया। फिर तीसरा, जो रामायण में कहा गया है और जो नाना पुराण निगमागम सम्मत है, उसको और कुछ अन्यत्र से भी लेकर तुलसीदास ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत सुंदर रघुनाथ गाथा भाषा काव्य में विस्तार करता है। अब देखिए, यहाँ एक बात बहुत बार बार आती है और बहुत लाउड एंड क्लियर, बहुत स्पेसिफिकली आती है, कैटेगोरिकली आती है कि अपने अंतःकरण के सुख के लिए। तो तुलसीदास जी ने ये पुस्तक इसलिए नहीं लिखी कि उनको ख्याति मिले, इसलिए नहीं लिखी कि उनको कोई रॉयल्टी मिले। रॉयल्टी तो उस समय कोई देने वाला था भी नहीं, और तो मतलब उनका कोई इसमें स्वार्थ निहित नहीं था। उन्होंने इसकी रचना की अपनी संतुष्टि के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, कि मुझे अच्छा लग रहा है राम जी की कथा लिखना, इसलिए मैंने लिखी। तो ये एक बहुत ही श्रेष्ठ भाव होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
जब मैं भी रचनाएं करता हूं तो कहीं ना कहीं उसमें ये भाव होता है कि मैंने ये जो लिखा है ये लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, ये प्रसिद्ध होगा। कहीं ना कहीं वो एक स्वार्थ की खूंटी उसमें होती ही है। कभी कभी उसमें निहित स्वार्थ आर्थिक भी होते हैं कि मैं ये रचना कहीं सुनाऊं, मुझे उससे धन मिले, मुझे पारितोषिक मिले, उपहार मिले। वो भी एक कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ, निहितार्थ होता है। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखा कि वो चाहते हैं कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दें कि ये कथा लोगों में, जन में प्रसिद्ध हो, बहुत लोग उसको पढ़ें, वहां भी उनका अर्थ ये नहीं है कि तुलसीदास जी प्रसिद्ध हों। उनका अर्थ ये है या आशय ये है या प्रयोजन ये है कि ग्रंथ प्रसिद्ध हो, ग्रंथ के माध्यम से राम जी की कथा प्रसिद्ध हो, रामचरित प्रसिद्ध हो, ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध हो। अब वो इसको कहना चाहिए कि एज अ बाई प्रोडक्ट तुलसीदास जी भी साथ में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने लिखा है तो वो प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उनका मंतव्य वो नहीं है। तो ये लिखा गया है स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। फिर एक और अर्थ इसका इस तरह लिया जाता है कि जो रामायण में कहा गया है उसे तुलसीदास अंतःकरण के सुख के लिए और कुछ अन्यत्र का भी लेकर नाना पुराण निगमागम सम्मत अत्यंत सुंदर लिखा है। तो अलग अलग प्रकार से उसको परिभाषित करने का, उसका अर्थ बताने का प्रयास किया है, लेकिन मूल भाव वही है। अब यहाँ पर भाषा निबंध एक शब्द आता है, तो गोस्वामी जी को श्री शिवचरित मानस रामायण को भाषा में करने को कहते हैं, तो फिर उन्होंने मंगलाचरण यहाँ और प्रत्येक सोपान के आदि में संस्कृत में क्यों किया? यहाँ पे भाषा का अर्थ हुआ अवधि भाषा, यानी सामान्य जन की भाषा, कि भाई आप जहां रह रहे हो वहां पे जो लोग जिस भाषा में व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी भाषा में आप इसकी रचना करो। संस्कृत में क्यों किया? संस्कृत आम जन की भाषा तो नहीं थी, और हमने ये बात पहले भी की कि संस्कृत में बहुत छोटे अंश में है श्री रामचरितमानस का भाग, उसके अतिरिक्त सब कुछ अवधि में है, और जो कि हिंदी से बहुत मिलती जुलती है। तो अब ये कह रहे हैं कि फिर संस्कृत में कुछ भी क्यों लिखा, संस्कृत में मंगलाचरण भी ना लिखते? तो ये शंका उठाकर उसका समाधान लोगों ने किया है कि संस्कृत देववाणी है, इसलिए मांगलिक और परम पवित्र है, अतः मंगलाचरण के लिए उसको उपयुक्त समझा और सम्मान किया। संभव था कि लोग संदेह करते कि वेद पुराण का सम्मत इसमें होना लिखते हैं, पर वो तो संस्कृत जानते ही नहीं। अब चूंकि तुलसीदास जी ने संस्कृत में रचना की, तो कोई ये संदेह नहीं कर सकता कि इनको तो आती ही नहीं संस्कृत, तो इन्होंने वेद पुराण तो पढ़े ही नहीं, तो ये कैसे ये दावा कर रहे हैं कि मैंने वेद पुराणों से जो लिखा है वो वेद पुराणों से सम्मत है। तो ये उस बात को भी स्थापित कर देता है, प्रमाण दे देता है कि आपका संस्कृत में भी आपकी निपुणता कहीं से भी कम नहीं है। यदि संस्कृत जानते होते तो उस भाषा में रचना करते, ही इसका निवारण हो गया। दोनों भाषाओं में से जनता को अधिक स्वाद किसमें मिलता है, यह दोनों के एकत्र होने पर ही पता चल सकता है। ये भी बहुत ही एक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन है कि जब आप दोनों को एक साथ रखते हो तब पता चलता है कि संस्कृत क्लिष्ट है, उसे पढ़ने में थोड़ा श्रम करना पड़ता है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही अवधि आती है, भाषा आती है, तो बहुत सरलता से सभी लोग उसको वाचन कर लेते हैं। तो वहां पर वो भी स्थापित हो जाता है। देववाणी प्रभावोत्पादक होती है, अतएव ग्रंथारंभ में रचना का यह नियम सदा से प्रचलित है कि व्याख्यानदाता कथावाचक जनता के कल्याणार्थ भाषा में ही उपदेश करते हैं, परंतु उपदेश के पूर्व देववाणी में भगवान गुरु देवताओं के मंगलाचरण करते हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि थोड़ा प्रभावी बनाने के लिए भी, जैसे समझिए कि आप कभी किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई व्याख्यान दे रहे हैं, मैं भी कभी जाता हूँ, व्याख्यान कहीं होता है, तो प्रयास करता हूँ कि एक श्लोक समझिए गीता का बोल दिया और उसके बाद में उसको समझा देते हैं। लेकिन जब आप संस्कृत निष्ठ गीता का श्लोक या रामचरितमानस का श्लोक या वाल्मीकि रामायण का या किसी भी ग्रंथ, उपनिषद, पुराण का श्लोक बोलते हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि संस्कृत भाषा है ही ऐसी, वो देववाणी है, उसकी उसके छंद बहुत प्रभावी होते हैं। और फिर वहां से बहुत कम में, संस्कृत में आप ये भी देखेंगे कि बहुत कम में बहुत अधिक उसमें गूढ़ अर्थ छुपे होते हैं। तो वो संस्कृत श्लोक बोल के फिर आप जब उसकी व्याख्या करते हैं वो बहुत प्रभावी लगता है। तो वो भी एक इसका प्रयोजन है। वेणी माधव जी कृत मूल गोसाई चरित से स्पष्ट है कि काशी में प्रहलाद घाट पर उन्होंने संस्कृत में मानस का वर्णन प्रारंभ किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये एक बैक स्टोरी है जो बहुत अच्छी है और बड़ी प्रभावी है, इसे जानना चाहिए। दिन में वो जो रचते वो रात में लुप्त हो जाता। 7 दिन तक ये लोकक्रिया चलती रही। पूज्य कवि बड़े चिंतित रहते थे कि क्या करें, लिखने बैठते हैं, कुछ लिखते हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, लोप यानी गायब हो जाना। 8वीं रात को स्वप्न में शिवजी ने आज्ञा दी कि अपनी मातृभाषा में ही काव्य की रचना करो, और फिर जागने पर शक्ति सहित प्रकट हुए। तो फिर यहाँ पे ये भी चौपाइयां आती हैं कि शिव भाषा में काव्य रचो, सुरबानी के पीछे न तात पचो, सब कर हित होई सोई करिए, अरु पूर्व प्रथा मत आचरिए, तुम जाई अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो, मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला होए, सम साम ऋचा सफला, कही अस संभु भवानी, अंतर्धान भय तुरत, आपन भाग्य बखानी, चले गोसाई अवधपुर। तो क्या हुआ कि शिवजी ने दर्शन दिए और बोला कि संस्कृत में रचना करोगे तो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। संस्कृत में पहले भी लिखा गया है लेकिन लोग उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इसलिए तुम भाषा में यानी अवधि में अपनी मातृभाषा में रचना करो। तो इसमें तुलसी पत्र में यह आख्यायिका निकली थी कि गोस्वामी जी ने चैत्र शुक्ल 7 रविवार को 6 श्लोक रचे और सिरहाने रखकर सो गए। एक वृद्ध ब्राह्मण आकर उसे ले गया। इससे दुखी हो आप अनशन करने लगे। अष्टमी की रात को उसी वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने आकर इनसे कहा, संस्कृत में ही फिर रामायण बनाओगे तो कोई उपकार न होगा, क्योंकि इस समय यवनों के अत्याचार से संस्कृत अप्रचलित हो गई है। अब ये जो वाक्य लिखा है इसका अर्थ आप स्वतः समझ लीजिए, मुझे अधिक विस्तार से इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से पढ़ देता हूं। इस समय यवनों के अत्याचार से संस्कृत अप्रचलित हो गई है, अतः संस्कृत में रामायण की रचना भूखे मरकट को मोती देने के समान है। वो खाएगा क्या उसको? वो खाने से उसका पेट भरेगा क्या? वो मर जाएगा, उसका हित नहीं होगा। तुम उसी मानस रामायण को भाषाबद्ध करो जिसका प्रचार करने के लिए संसार में तुम्हारा अवतार हुआ है। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, प्रथम तो उस शिव मानस विहारी मानस के प्रबंध का मुझे क्यों कर अनुभव होगा, मैं कैसे जानूं, मेरे पास कहां से आएगी वो नॉलेज। और दूसरा, उनको शंका हुई कि दूसरे भाषा में होने से यानी अवधि में होने से पंडित लोग उसका आदर नहीं करेंगे। अब उनके मन में यह था कि संस्कृत में लिखूंगा तभी तो विद्वान लोगों में मेरे ग्रंथ का आदर होगा। भगवान कह रहे हैं कि जनमानस के लिए लिखो, ऐसा लिखो कि जो सभी लोग पढ़ सकें। ये देखिए, ये समस्या बहुत सारे साहित्यकारों के साथ आज भी होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो अपना पांडित्य, और ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मोह होता है कि मुझे इतनी जानकारी है, इतना ज्ञान है, मेरा शब्दकोश इतना विस्तृत है, इतना भारी है, तो मैं दिखाऊं। अब आप अपना शब्दकोश दिखाने के लिए या अपना भाषा ज्ञान दिखाने के लिए या अपनी चतुराई दिखाने के लिए जो लिख देते हैं, यदि वो पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आया तो उसकी उपयोगिता तो समाप्त हो गई। हाँ, जो बहुत विद्वान लोग हैं वो उसको पढ़कर उसकी प्रशंसा अवश्य कर देंगे, लेकिन यदि वो सामान्य जन तक पहुंचने योग्य बना ही नहीं, यदि वो ग्राह्य बना ही नहीं, तो उसकी उपयोगिता क्या है। आपने परम ज्ञान लिख दिया जो कि बहुत ही क्लिष्ट है, तो लोग उसे नहीं समझ सकते ना। सभी लोग, जैसे ये हमारे गणित के जो रामानुज हुए बहुत बड़े विद्वान, अब उन्होंने ऐसे सूत्र लिख दिए जिन पर आज भी बहुत बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो आज भी उस पर शोध कर रहे हैं। तो अब वो उन्होंने जो लिखा, हो सकता है उनका मंतव्य यही रहा हो कि मुझे जन सामान्य तक नहीं पहुंचाना, इसीलिए उन्होंने उतना ही लिख के छोड़ दिया, उसको विस्तार से समझाया नहीं। लेकिन यदि आप विस्तार से
किसी बात को समझाना चाहते हो, जनमानस तक पहुंचाना चाहते हो, तो क्लिष्ट भाषा में लिखकर आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि आपका प्रयोजन यही है कि मुझे सबको बताना ही नहीं, अब कोई वैज्ञानिक हो, वो कहे कि हाँ भाई मुझे नहीं बताना सबको कि ये इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कि परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, कि विमान का इंजन कैसे बनाया जाता है, तो वो नहीं लिखेगा। वो अपनी सीक्रेट डायरी में छोटे छोटे फॉर्मूला में लिखेगा और उतने ही सीमित लोगों तक वो बात पहुंचेगी भी। सबको नहीं बताया जाता है ऐसी चीजें। लेकिन रामचरितमानस तो सबको बतानी है, तो जो चीज सबको बतानी है वो उसी भाषा में लिखो जो सब तक पहुंच सके। तो भगवान शिव बोले, हे रामानन्यवर, तुम्हारे उस भाषा निबंध की महिमा किसी अलौकिक ग्रंथ से कम नहीं होगी, ये आश्वासन दिया, बल्कि उसका प्रचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। रहा मानस की कथा को विशेष रूप से जानना, सो उसका अनुभव मैं तुम्हें स्वयं करा दूंगा। शिव जी कह रहे हैं कि डाउनलोड मैं दे दूंगा, तुम लिखो बैठ के, मैं बता दूंगा क्या लिखना है, यू विल गेट इट, है ना, सीधा डाउनलोड आ जाएगा, तुम लिख दो। गोस्वामी जी ने पूछा आप कौन हैं और वह मानस आपको कैसे मिला? अब ये तो पहले जो संस्कृत में लिखने बैठे थे वो तो वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर लिखने बैठे थे। अब कह रहे हैं कि नहीं भाषा में लिखना है। शिव जी कह रहे हैं दूसरे वेश में आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुमको डाउनलोड दे दूंगा और तुम इसकी चिंता मत करो। तो कह रहे थे कि आप कौन, आपको कहां से मिला? इस पर शिव जी ने अपना परिचय दिया और साक्षात होकर श्री गोस्वामी जी की पाद्यार्घ्य पूजा ग्रहण कर उनको आश्वासन देकर अंतर्धान हो गए। तो यहां समाप्त होता है संस्कृत का मंगलाचरण। मंगलाचरण के और आगे भाग हैं, लेकिन वो फिर भाषा में हैं। तो ये हो गई इस मंगलाचरण को संस्कृत में लिखने की कथा, और यहां हुए हमारे 7 श्लोक पूर्ण। तो इसी तरह आपको जुड़े रहना है, सुनते रहना है, अध्ययन मनन करना है, इस सारे ज्ञान को ग्रहण करना है, औरों के साथ भी साझा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।